हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हूँ। आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं टू कैट्स एंड बेबी अनबी बुटीक से। फ्रेंड, हद हो गई है लोगों की नाटक करने की। वो करते हुए भी उनको शर्म नहीं आती कि हम क्या नाटक कर रहे हैं। ये हैं? नाटक वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करे। ये नाटक अच्छे नहीं लगते। तुम तीन तीन चार चार बच्चों की माँ होके ऐसे नाटक कर रही हो तो औरों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये? तुम ये अच्छी शिक्षा दे रही हो किसी को, वीडियो बनाती हो ना, अच्छा वीडियो बनाओ, किसी को दिखाओ, देखो एक माँ है, इतनी अच्छी माँ है। एक बेटे की माँ थी, दो बेटे हैं तुम्हारे अच्छे को, बहू है, उसका भी बच्चा है। अब तुम्हें शादी करने की सोचिए। पति दिखाती हो, कभी मेरा ये पति, कभी मेरा ये पति है। उसको पहले देवर बोला, फिर मेरा बेटे जैसा बोला, अब उसी से तुम शादी रचा रही हो। अच्छा नहीं लगता। मैं पहले इन लोगों की वीडियो देखा करती थी जब रश्मि थी। उसके बाद भी मैंने इनको राधा का वीडियो देखा कि हाँ चलो, इनको लोगों बहुत ट्रोल किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि एक औरत को इतना ट्रोल किया जाता है कि उसकी बच्ची ख़त्म हो गया, उसको ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। बहुत बुरा लगता था क्योंकि मेरे घर में ये हो चुका है। मेरी दीदी हैं बड़ी, उनकी बेटी भी इकलौती बेटी थी, दो भाइयों के बीच में, वो भी ऐसे ही ख़त्म हो गई। प्रेगनेंट थी कोरोना के टाइम में, 8 मंथ प्रेगनेंट में ख़त्म हो गई मेरी बेटी। मेरी दीदी आज तक उसे भुला नहीं पाई है, मानोगे? जब मेरे बेटे की शादी हुई थी मेरे घर में कोई खुशी नहीं थी। बेटी मेरी दीदी की थी लेकिन मेरे घर में कोई खुशी नहीं थी। क्यों? एक बेटी घर से गई है। कितने 6-7 महीने निकले थे, हमारा कोई आंसू नहीं रुकता था। कोई काम हम करते थे तो हर बात पे मैं रोना आता था कि आज हमारी दीपा होती तो ये होता, आज हमारी दीपा होती तो वो होता। सच नहीं मानोगे, जब मेरा बेटा घोड़ी पे चढ़ा था तो घोड़ी पे बैठना इतना रोया, बहुत रोया। तो जब जिससे वो भी आई थी, वो लड़का भी आया था शादी में, हमने उसको बुलाया, बहुत अच्छा लड़का है वो। तो आया तो उसको देख के बहुत रोया। सब लड़कियाँ थी, मेरी दीपा नहीं थी। तो इतना बुरा लगा कि मेरी बहन, आज 4 साल हो गए, 4-5 साल, लेकिन मेरी बहन नहीं बुला पाती उसको। तो इसका मतलब है नौटंकी कर करके हम अपने बच्चों को भी इज्जत करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, चले गए दुनिया से। इतना इलाज कराने के बावजूद भाई रश्मि नहीं जी, तुमने उसकी बीमारियों के भी वीडियो इतने बना बना के डाले। जब भी कोई परेशान, चलो डाल रही है, दिखा रही है, हाँ हमारी बेटी बीमार है, लोगों को यकीन नहीं होता था। तुमने भाग के भी किसी के साथ करा। जब भी हमने कहा चल कोई नहीं, अकेली औरत है, जवान है, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसका पता चला शादीशुदा है, बच्चा, बहुत गुस्सा आया था, छोड़ दिया। जब लोगों ने बातें बनाई, जब भी मुझे बहुत बुरा लगा था कि आज तो हद कर दी राधा ने। बोलने वाला तो बोलेंगे ना भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? कैसा करा। और कहते नहीं, इंसान एक घर में ऐसा बंदा होता है जो सबका नाम डुबो के रख देता है। वैसा ही एक अरियारी में राधा ऐसी है जिसने पूरी अरियारी गांव का नाम बदनाम कर दिया है। गलत बात है ये। शिवानी एक, वो भी उस गांव, उसी गांव की लड़की है ना, वो भी, तुम भी उसी गांव की लड़की हो, बहू नहीं हो। सोचते चलो बहू है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी बेटी, आज उसने इतना गांव का नाम इतना अच्छा चमकाया था, दुनिया में जाना जाता था। अब आज उसी गांव का नाम राधा के नाम से जाना तक वो एक औरत वहाँ ऐसे रहती है। नहीं होना चाहिए था ये। अगर तुम मजाक कर रही हो तो बहुत ही गंदा मजाक कर रही हो राधा। अगर तुम शादी भी कर रही हो तो ये तुम सोशल मीडिया पर दिखा के अच्छा नहीं कर रही हो, बहुत गलत मैसेज दे रही हो लोगों को। तुम्हारे बहू बेटे क्या सोचेंगे? क्या हो गया है कि तुम्हारी इज्जत कोई रहेगी? कोई इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी। बेशर्म होंगे तो वो तुम्हारा साथ दे रहे होंगे उस चीज़ में। अगर उनमें शर्म होगी तो बिल्कुल तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना पड़ोसी, मैं कहती हूँ वो भी इतने बेशर्म है जो इतना गंदे मजाक में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। और तुम इतनी गंदी गंदी घटिया घटिया वीडियो डाल रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं डायरेक्ट राधा से बात कर रही हूँ कि कभी मैं सपोर्ट करती थी उनको, बहुत करती थी, एक औरत होने के नाते एक औरत को सपोर्ट करती थी। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम इतना गंदा मजाक कर रही हो। जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कहती हूँ वो भी गंदे हैं, वो
भी ही उतने ही गिरे हुए हैं जो इतना रागा गिरा हुआ काम करेंगे। शर्म करो थोड़ी सी, सुधर जाओ, अपनी ज़िंदगी में कुछ और दिखाओ, अच्छा दिखाओ जो अच्छा लगे। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा जो तुम कर रहे हो। तो भाई मैं आज उन रिएक्शन वालों के साथ हूँ जो मुझे उनके रिएक्शन जिनके अच्छे नहीं लगते थे, जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन वैसा देते थे सबके लिए। आज मैं उनके साथ हूँ। क्यों? आज वो सही रिएक्शन दे रहे हैं कि एक औरत ही औरत को गिरा देती है, वो कहावत थी, लेकिन आज एक औरत ही अपने गांव की बेइज्जत को गिरा रही है। औरत ही घर की शान मानी जाती है, आन मानी जाती है, लक्ष्मी कहलाई जाती है। लेकिन दादा ने तो बहुत ही गिरा हुआ काम करा है इस टाइम। एक व्यूज़ पाने के लिए तुम इतना घटिया काम करके दिखा रही हो। नहीं दिखाना चाहिए राधा तुम्हें। आप लोगों से विनती है, कोई इसे इतना टोल मत करो, कोई मत करो। और वहाँ का एक चैनल वालों को एक मुद्दा मिल जाता है, और अरियारी का तो कोई ना कोई मुद्दा चलता ही रहता है हमेशा ही। व्यूज़ पाने के लिए उनको तो मुद्दा मिल जाता है, व्यूज़ अच्छे मिलते हैं उन लोगों को, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है देखने वालों के लिए। देखें कौन रिएक्शन कैसा क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है। वेल प्लीज़ आप लोग इसका कोई रिएक्शन मत दो। इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी औरतों के लिए रिएक्शन देना उसको चाहिए जो समझे, समझदार हो। ये नहीं समझेगी। इसने तो अपनी बेटी मरी है जब से इतना वो उतार दिया है सब कुछ कि एक रोज़ नया ड्रामा करती है, और इसके ड्रामे कोई समझ नहीं सकता। बस क्यों इन लोगों को शर्म नहीं आती है, इन्हें कोई शर्म ही नहीं है। कुछ बंदे हैं वहाँ पे जिनको शर्म है ही नहीं ड्रामा करने में, साथ देने में, ड्रामा करने का। बस यही चाहते हैं ये लोग। क्षमा चाहूँगी आप लोगों से अगर मैंने कुछ गलत बोला, उसको माफ़ करना। राधे राधे।